गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें, उसे ट्रांसक्राइब भी करें। और उसके बाद आप जो है डिक्टेशन मेल और फीमेल दोनों वॉइस में लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में मेल और फीमेल में से किसी भी वॉइस में डिक्टेशन आ सकती है। इसलिए आप दोनों वॉइस की प्रैक्टिस करके चलिए और दोनों वॉइस में डिक्टेशन लिखें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका अहंकार के वशीभूत हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि यदि मैं झुक गया और मैंने सहन कर लिया तो लोग मुझे छोटा एवं कमज़ोर समझकर मेरी उपेक्षा करेंगे, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। झुकने वाला व्यक्ति कभी छोटा या कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वह उदार और सशक्त होता है। फल से लदी हुई डाल झुकी हुई होती है, साथ ही सहनशील भी। अहंकार और दंभ के कारण ही राजकुमार होते हुए भी दुर्योधन अपनी प्रभुता को स्थापित नहीं कर सका। पद के अनुरूप प्रतिष्ठा अर्जित करना तो दूर, वह लोगों की दृष्टि में भी गिर गया था। बड़ा तो वह है जो दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है, दूसरों को सम्मान प्रदान करके अपने सम्मान की अभिवृद्धि करता है। दूसरे को नीचा दिखाकर हम कभी बड़े नहीं बन सकते। जो दूसरे को बड़ा समझता है, वास्तव में वही व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कटु सत्य को मन से स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं। पैराचेंज। स्वयं को बहुत विशिष्ट और असाधारण मानकर विनय की प्राप्ति संभव नहीं। अपने को बहुत साधारण और सामान्य मानकर ही संभव है कि हमारे भीतर विनय आ सके। श्रेष्ठ व्यवहार और शरीर का विनय है अच्छे कार्य। ये हमारे भीतर बढ़ते जाएं तो हम आसानी से मृदुता को, कोमलता को और कृतज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रति दूसरों ने जीवन पर्यंत जो उपकार किए हैं, दिन भर में एक बार अवश्य उनका विचार कर लें। कृतज्ञता ही विनय की अभिव्यक्ति है। मेरे अपने जीने में कितने लोगों का हाथ है, ऐसा विचार मन में आ जाए तो मन कृतज्ञता से भर जाएगा। दूसरों की गलतियां न देखकर धीरे धीरे अपनी गलतियां देखने का स्वभाव बनाए तो अहंकार कम हो जाएगा। मनुष्य गलतियां करेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार ही कर ले तो वह देवता तुल्य बन जाता है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट।
केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसमें दखल न देने का आग्रह किया है। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से बचता है या नहीं, लेकिन इतना तो है ही कि टीकाकरण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा कोई विशेषज्ञ समूह ही भली तरह कर सकता है। ऐसा कोई समूह इसलिए भी गठित होना चाहिए क्योंकि टीकाकरण नीति को लेकर जहां कई राज्य सवाल उठा रहे हैं, वहीं फिलहाल कोई भी इस बारे में बता सकने की स्थिति में नहीं कि टीकाकरण अभियान को अपेक्षित गति कब मिलेगी और उतनी आबादी को टीका कब तक लग जाएगा जिससे हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। टीकाकरण नीति और टीकों की उपलब्धता के साथ ही इसका भी आकलन करने की ज़रूरत है कि इस समय जो टीके लगाए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए सभी प्रतिरूपों पर असरकारी हैं या नहीं। ध्यान रहे कि यह अंदेशा पैदा हो गया है कि कुछ प्रतिरूपों पर मौजूदा टीके पर्याप्त कारगर नहीं हैं। जनता में भरोसा पैदा करने के लिए इस अंदेशे का निवारण करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस सवाल का जवाब खोजने की भी आवश्यकता है कि क्या टीकों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। स्टॉप पैराचेन। पता नहीं टीकाकरण नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए कोई विशेषज्ञ समिति या समूह बनेगा या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की उपलब्धता की समस्या को देखते हुए एक राष्ट्रीय कार्य बल गठित किया है। यह कार्य बल पूरे देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत और वितरण का आकलन करने का काम करेगा। यदि कोई ऐसा ही कार्य बल टीकाकरण को लेकर बनता है तो हर्ज नहीं। बेहतर होगा कि सरकार अपने स्तर पर इसकी पहल करे। इससे लोगों का उस पर भरोसा ही बढ़ेगा और टीकाकरण नीति में कहीं कोई विसंगति होगी तो उसे भी दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार को यह भी समझने की आवश्यकता है कि किसी समूह समिति को टीकों की यथाशीघ्र पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी लगाया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि जितने टीके चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हैं और इसी कारण टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। आज की आवश्यकता यह है कि प्रतिदिन करीब 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो। निसंदेह यह संभव है, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा टीकों की उपलब्धता है। यदि समय रहते टीकों की चिंता की जाती तो आज जो स्थिति है वह नहीं होती। उचित यह होगा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रत्येक मोर्चे पर विशेषज्ञ समूहों को निगरानी और समीक्षा के लिए लगाए। स्टॉप।